हेलो गाइस, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है, परसों ही है। आज मैं दिखाऊंगी कि हमने कैसे अपने गणेशा बनाए। हमने बनाए इस मिट्टी से। ये कोई भी मिट्टी ले सकते हैं आप, बस उसमें कुछ भी पत्थर वगैरह ना हो। सारू मिट्टी या फिर क्ले हो तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए बनाना, वो बीच बीच में फटेगी नहीं। तो इस जर्नी में जैनी भी हमारे साथ रहने वाली है, वो वीडियो बना रही है एक्चुअली, और मैं गणेशा बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप मिट्टी लीजिए और उसको वेट कर लीजिए, और फिर एक मोटा सा लंप बना दीजिए, बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में अच्छे से। बनाई? हाँ, बना ली। अभी ला मत। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। हाँ, हाँ, दिख रहा है। अब आप एक गत्ते का बेस ले लीजिए ताकि वो जब आप विसर्जन करेंगे तो इजी रहेगा। आपका हाथ भी दिख रहा है, हाथ दिखना है। दिख रहा है ना? उसके बाद काफ़ी सारी मिट्टी अच्छे से घोल लीजिए और एक डो बना दीजिए उसमें। इसलिए हमने बीच में होल कर लिया ताकि उसमें अच्छे से पानी वो पी सके। और अब इसको निड करना है, जैसे आप आटा गूंथते हो बिल्कुल उस तरीके से। कोई भी लंप या फिर कोई भी पत्थर वगैरह, कोई कण भी हो तो आप उसको निकाल सकते हैं। और आपको लगता है पत्थर वगैरह हैं तो पहले ही छान लीजिए अच्छे से। होटल भी दिख रहा, ठीक है। कब बनाते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। और अगर आप गीली मिट्टी या फिर आप क्ले लेते हैं तो आपके ये सारे स्टेप्स मिस हो जाएंगे और आप डायरेक्टली उसको फॉर्म कर सकते हैं। बस ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप काफ़ी जितना बड़ा आप गणेशा बना रहे हैं, ये वाला पार्ट उतना ही बड़ा होना चाहिए। अभी थोड़ा छोटा लग रहा है तो लेट मी ऐड सम मोर क्ले टू इट। मम्मा, जो भी इस गणेश को बनाते हैं वो सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। आप सीरियसनेस देख रहे हैं हमारे वीडियोग्राफर की? हाँ, अब बिल्कुल सफिशिएंट लग रहा है, काफ़ी बड़ा। तो अब हम इसको, जो हमने पहले लिया था एक बेस, उसके ऊपर रख देंगे। ये क्या फॉर्म करेगा, जैसे आप खुद देख सकते हो, ये गणेशा की टमी वाला पार्ट प्ले करेगा। ये भी दिख रहा है। ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये अगर आप ऐसे खड़ा करेंगे तो मे भी ये होल्ड ना कर पाए। इसको होल्डिंग के लिए कुछ चाहिए, और वो होगी एक स्टिक जो अभी मैं ऐड करने वाली हूँ। पहले से थोड़ा एडजस्ट कर दो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप कोई भी स्टिक, जैसे एक बारबेक्यू स्टिक्स वगैरह आती हैं, वो बीच में लगा दो जब वेट है आपकी मिट्टी, उसी वक्त। और थोड़ी बड़ी लेना ताकि उनका पूरा मुकुट वगैरह भी अगर आप बनाओ या पगड़ी बनाओ, जो भी हेड तक वो स्टिक जाए। ओके, अब वो साइड में रख दिए हमने। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। एक और हमने ऐसे बेस बनाया है, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप, और उसको इसके अंदर फिट इन कर दिया। लोग गाइस, हमने 1 2 3 बनाया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला। ये जैसे भी होता तो क्या हमने कुछ कर अच्छा, लिया। तो अब फिर दोबारा हम क्ले लेंगे और अब इसको कुछ कोनिकल शेप में बिल्कुल रोल कर देंगे, पीछे से मोटा और आगे से थिन। ये बनेंगे गणेशा के लेग्स। दिख रहा है? हाँ। और इस तरह आगे हम उससे पेस्ट कर देंगे उनकी टमी के साथ इसको। ये इनका पैर है, और ये उनकी पूरी बॉडी है, और ये इनका पैर है, और ये उनकी लेग्स। और अब हम बना रहे हैं गणेशा का सेकंड लेग। हम चाह रहे हैं कि गणेशा का एक मुड़ा हुआ पैर और सेमी पालतू पोजीशन में हम गणेशा बनाएं। मैंने तो 5x क्यों कर रखा है? अब बस इन दोनों की लड़ाई होने वाली है रिकॉर्डिंग। मैंने लगा रखा है मम्मा। लेग्स को उनकी टमी के साथ स्टिक करना, मतलब दोनों को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लेग फॉल ऑफ। वो तो बेस्ट कर रही है अपना। इधर से करूँ ना? और अब हम बनाते हैं सेकंड लेग का आगे का पार्ट।
तेरे तो हिला रही है, तू और गंदा। लो, हो गई इनकी लड़ाई। उसी तरह कोनिकल शेप में पीछे से मोटा आगे से पतला और इसको उसके ऊपर स्लांटिंग वे में लगा दीजिए। पॉलीथिन दिखा रही है ये। मुझे दे दे, थैंक यू। मुझे दे देना। ऊपर से दिखा। ये पॉलीथिन का हाथ है। ये हाथ नहीं, इनका पैर ही है। इनका पैर है। बोलना क्यों है? बोल दे। इनका पैर है, गणेश का पैर है। ये क्या है मम्मा? घुटना टाइप बनाया है। मम्मा क्या है? घुटना टाइप। मोटा कोएगा? अरे नहीं, घुटना टाइप लगाया मम्मा ने। क्या है फिर? मम्मा ने ये ट्राई करा है कि घुटना कैसा लगेगा, है ना? हाँ वो अब ऐसे टूटा हुआ तो लग रहा था ना पैर। हाँ बल्कि सही लग रहा है। इस पे इनका हाथ रेस्ट करवा देंगे गणेश को। मम्मा इट्स लाइक अ इंडियन स्नोमैन। वही तो कह रही थी मैं, स्टार्टिंग में यही तो कह रही थी जेनी। आपको कहीं से भी लग रहा हो कि फिनिशिंग की कमी है या फिर कहीं से रफ एंड्स हो रहे हैं या कहीं से क्रैक हो रहा है, तो बस मिट्टी को हल्का सा गीला करिए और उसको स्मूथ कर दीजिए। बिल्कुल वेट करके स्मूथ कर दो। अब हम बनाने जा रहे हैं गणेश का चेस्ट वाला पार्ट। तो थोड़ी और क्ले लीजिए, उसको फ्लैट करिए और ऐसे ऊपर लगा दीजिए। जैसे जैसे ये स्मूथ होता जाएगा, फिनिश आती जाएगी, आप समझते जाएंगे कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये ऊपर चेस्ट वाला पार्ट है और नीचे टमी वाला। मम्मा पता है? मम्मा पता है? ये बल्कि सही भी है। लोग ज्यादातर ना खरीदते हैं बाहर से और फिर गणेश डुबाते तो डूबते नहीं है। ये को अब आपको लेना है उनकी टमी वाला पार्ट, ताकि क्योंकि गणेश काफ़ी फैटू हैं तो उनकी टमी थोड़ी और होनी चाहिए। तो उसी तरह से एक राउंड फ्लैट पार्ट लेंगे और उसको टमी वाले एरिया में अच्छे से पेस्ट कर देंगे, गीली मिट्टी करके उसको ब्लेंड कर दीजिए पीछे की बॉडी के साथ। और अब हम एक और बड़े वाला सर्कल लेंगे, जितना पहले बड़ा लिया था लीजिए, और उसको भी अच्छे से फिनिश कर दीजिए, पानी से अच्छे से स्मूथ कर दीजिए और फिर हम लगाएंगे उसको उस पूरी बॉडी के ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे एक बड़ा सा सर्कल कर लिया, चारों तरफ से स्मूथ, एंड इसको उसी स्टिक के ऊपर आपने इस तरह से बड़े आराम से सेंटर में अंदर कर दिया। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, जरा गैस कीजिए। नहीं, अभी हम हाथ भी बनाएंगे पर बाद में। अभी हम एक रेक्टेंगल शेप में एक पोर्शन लेंगे क्ले का, उसको स्मूथ कर देंगे और ये भी हम लगाएंगे उनके फेस के ऊपर। पगड़ी बना रहे हो क्या मम्मा? नहीं, जिसमें आईज वाइज सारी चीजें आती है। हैं? फिर पगड़ी कहाँ पर जाएगी? इसके ऊपर। ये जेनी इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई, इसको सब कुछ पता होता है। उसने बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ पर जाएंगी गणेश की आईज और इस चीज़ से अटैच होंगे उनके ईयर्स वगैरह। ये मतलब ऊपर का ट्रंक के ऊपर का पार्ट है और उसके ऊपर जाएगी पगड़ी। मीनवाइल जितना आपने पोर्शन लेग्स का लिया है उससे हाफ पोर्शन और फिर वो बन जाएंगे उनके हाथ। तो एक हाथ में हम देने वाले हैं मोदक इस वाले हाथ में, और दूसरे हाथ को हम बनाने वाले हैं आशीर्वाद देते हुए। लेना और बिल्कुल इस तरह रोल करके बनेगा दूसरा हाथ। फावल दिख रहा है? छोड़, वो फावल दिखाना नहीं। और अब गैस कीजिए हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ, अब हम बना रहे हैं गणेश की ट्रंक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गणेश का। ये भी कोनिकल शेप में बनेगा, ऊपर से मोटा आगे से पतला उनकी सूंड बनेगी। ये जैसे हम सबको पता है गणेशा गज की फॉर्म में होते हैं कि
ऊपर हाथी का सर है, तभी उसके ट्रंक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा इस स्टेज पर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा के गीली मिट्टी करके और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। और अब देखिए, अब थोड़े थोड़े लगने लगे हैं ना गणेशा। जब मिट्टी गीली ही हो तभी आप एक ऐसा फोर्सेप या स्पैचुला लेकर या फिर कोई भी स्टिक लेकर उस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मतलब इंट्रिकेट पार्ट्स लाइक आईज या फिर हाथों की रेखाएं, ये सब बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आईज़ बना रही हूँ और फिर बाद में उनको हाईलाइट करेंगे हम कलर्स के साथ, या आप वो पार्ट मिस भी कर सकते हैं। अब आप एक सर्कल लीजिए, उसको बीच में से ऐसे बेंड कर दीजिए और बीच में से हॉलो बना दीजिए जिसमें कि गणेश का हेड रेस्ट करेगा। ये होने वाली है हमारी पगड़ी। अगर आप पगड़ी नहीं बनाना चाहते और आप लगाना चाहते हैं उनको मुकुट, तो बाज़ार में मुकुट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। आपको जस्ट एक सर्कल बना के ऊपर लगा देना है ताकि उस पर मुकुट रेस्ट हो सके। हर साल गणेश डिफरेंट टाइप के बनते हैं। नहीं, समवट सेम से बनते हैं। हाँ, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरह। अभी आप ये मत सोचिएगा ये पगड़ी कैसे बन गई। अभी पगड़ी के लिए मेहनत करनी है, हमें फोल्ड्स दिखाने हैं, सब करना है। ये बस एक बेस होगा पगड़ी के लिए। फिलहाल तो ये एक कैप लग रही है, विंटर कैप, और पगड़ी तो नहीं लग रही। जैसे ही गणेशा की बॉडी आपकी रेडी होती है, आप उसको सुखाने के लिए ज़रूर रख देना ताकि वो अच्छे से गर्म होके कुछ भी जो भी क्रैक्स वगैरह आने हैं वो आ जाएं और आप उसको गीली मिट्टी से भर पाएँ। तो ये हमने गणेशा सूखने दिए थे 2 दिन और उसके बाद के ऐसे हो गए गणेशा। और आज हम लगाने जा रहे हैं इनके ईयर्स, बिग बिग ईयर्स जो होते हैं गणेशा। तो हम एक एक करके दोनों ईयर्स बनाएंगे। तो एक ले लीजिए और उसको फ्लैट कर दीजिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए और फ्लैट। अब उसको आपको पेस्ट करना है पीछे उनके हेड से और नीचे शोल्डर की। ये बन तो गए थे पर लेकिन ये थोड़े से ईयर्स ड्रॉप कर रहे थे नीचे की तरफ, इसलिए मैंने पीछे से उसको थोड़ा उठाया है। अब परफेक्ट लग रहे हैं। इसी तरह अब हम दूसरे ईयर्स भी बनाएंगे। हम वही क्ले लेंगे जो कि फ्लैट होगी और पीछे काफ़ी अच्छा हाफ ऑफ द पोर्शन पीछे जाना चाहिए ताकि बैलेंस बन पाए। और उसको ब्लेंड कर दो अच्छे से गणेशा की बैक पे, और नीचे का हिस्सा रेस्ट करना चाहिए शोल्डर पे, वरना वेट के कारण ईयर तभी बिगनर्स के लिए क्ले ज़्यादा एडवाइजेबल होती है बिकॉज वो इजीली सेट हो जाती है, पर मिट्टी में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ओके, अब हमारे दूसरे ईयर्स भी ऑलमोस्ट लग गए हैं, सेट हो गए हैं, और बस फिर अपनी स्टिक लेनी है और ईयर्स पे भी हल्के हल्के मार्केशंस बना देते हैं जैसे कि ईयर्स में होते हैं। और कहीं से भी फिनिशिंग की कमी लग रही हो तो बस हल्की सी मिट्टी लेकर पानी लेना है, गीले करनी है और उसको फिनिश दे देना है। अब क्या रह गया, ऑलमोस्ट गणेशा कंप्लीट हो गए हैं, उनकी पगड़ी रह गई है। ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, आप इतने गणेशा भी रख सकते हैं, ऊपर आप उनको मुकुट पहना दीजिए। बट हमें पगड़ी बनाने का मन है तो इसलिए हम ऐसा फ्लैट एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेंगे और ऊपर लगाएंगे। बट देखिए कितनी ग्रेस आ गई है ये लगाते ही, है ना। तो ईयर्स लगने के बाद हमने दोबारा गणेशा को थोड़ी देर रेस्ट करने दिया, ड्राई होने दिया,
और अब हम कुछ फाइनल टचेस फिनिशिंग करते हैं। गणेशा की चुन्नी और उनकी क्लोथ्स और पगड़ी में लास्ट फिनिशिंग टचेस। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है हमारे गणेशा फिनिश हो गए हैं तो आप जो फिनिशिंग टचेस हैं वो कलर से भी दे सकते हैं। मुझे थोड़ा डिफरेंट टाइप की पगड़ी बनाने का मन है, इसलिए मैं छोटे छोटे रोल्स करके साइड में लगा रही हूँ। जैसे आती है ना टर्बन की प्रॉपर प्लीट्स, उस तरह लेफ़्ट साइड में सारी छोटे छोटे सर्कल्स होंगे और राइट में पूरा बड़े वाला वो पैच जाएगा, जैसे रियल टर्बन्स होती है राजस्थानी पगड़ी आपने देखी होंगी। तो 3-4 ऐसे ही सर्कल्स कर करके मैंने 3-4 लेफ़्ट साइड लगा दिए और बस फिर वो स्टिक से आप लास्ट फिनिशिंग टच दे दीजिए। कैसी लग रही है आपको पगड़ी? और फिर हमने बनाई है गणेशा की चुन्नी। पीछे से लेके आगे की तरफ लाएंगे, ऐसे फ्लैट करके रोल किया, फिर उसके बाद हमने फ्लैट किया और फिर पीछे लगा दिया। ये एक नेक और बैक के बीच में लगाइएगा ताकि उसको सपोर्ट भी करे। फिर आगे भी दोनों तरफ चुन्नी लगा दीजिए और गणेशा के पेट पे स्नेक बांध दीजिए और मूषक। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। फाइनल लुक कल जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गणपति बप्पा मोरिया।